नमस्कार दोस्तों, मैं अचल बातन पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। लव अनकंडीशनली, प्यार इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, चाहे किसी लेखक ने लिखा हो या कहीं भी हमने सुना हो, प्यार के बीच में कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, प्यार के बीच में कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी प्यार के बीच में कुछ सीमा ज़रूर होनी चाहिए। तो कहते हैं प्यार में सीमाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ सीमा ज़रूर होनी चाहिए। अगर इन सीमाओं को हम समझें और इन चीज़ों को हम मान के चलें, महसूस करके चलें, तो रिश्ते कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये सीमाएं, मैं जिन सीमाओं की बात करने जा रहा हूँ आपके सामने, प्यार करने का हक हर एक इंसान को है, प्यार प्राप्त करने का हक हर एक इंसान को है, लेकिन किसी के जीवन को बांधने का हक किसी को नहीं है। किसी को कष्ट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। किसी को अपने अनुसार चलाने का हक किसी को नहीं है। किसी को प्रेशर करके किसी चीज़ को मनाने का हक किसी इंसान को नहीं है। जब दो लोगों के बीच में प्यार की उत्पत्ति होती है, इस सबसे विशेष शब्द की प्यार मोहब्बत की उत्पत्ति होती है। इस मोहब्बत में, इस प्यार में, जिसकी कोई भी परिभाषा आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है। कोई व्यक्ति इसकी परिभाषा को पूर्णता समझा नहीं पाया है कि प्यार आखिर है क्या। फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, ये भावनाएं दो लोगों के मध्य होती है। भावनाओं के साथ साथ प्यार ऐसा ही नहीं है कि लड़के और लड़की के मध्य ही हो, प्यार दोस्ती के बीच में भी होता है। तो प्यार माता पिता के बीच में भी होता है, प्यार माता और बच्चों के बीच में होता है, प्यार पिता और बच्चों के बीच में होता है। कुछ मोहब्बत ऐसी होती है जो प्रकृति के साथ में होती है, कुछ मोहब्बत ऐसी होती है जो अपने काम के साथ में होती है, कुछ मोहब्बत ऐसी होती है जो अपने सपनों के साथ में होती है। उन्हीं मोहब्बत के साथ साथ फिर एक मोहब्बत ऐसी होती है जो दोस्ती की होती है। दोस्त भी हमेशा ये कहना उचित नहीं है कि एक लड़का लड़की का कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते की भावनाएं या उस रिश्ते के मायने अलग हैं। ये रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है, जिसे अक्सर देखने वाला गलत नज़र से ही देखता है। और उसी के साथ साथ जब रिश्ते की बात आती है हस्बैंड वाइफ की, जब रिश्ते की बात आती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, उसके बीच में जब ये रिश्ता जुड़ता है तो परिपूर्ण होकर जुड़ता है। उस समय भावनाएं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं जब दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होता है, दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और कई दफ़ा एक होता है कि एक साइड से प्यार बहुत ज़्यादा होता है, एक साइड से नहीं होता है। लेकिन एक साइड के प्यार पे अगर ताकत है और ईमानदारी है तो दूसरे वाले को झुकना ज़रूर पड़ता है। उस बीच में रिश्ता ख़राब कहाँ होता है? जब एक तरफा प्यार है या दोनों में जब प्यार की शुरुआत हो रही है, उसी शुरुआत के बीच में जब पहली चीज़ शक घर कर जाए तो हम जो शब्दों से बोल रहे हैं, हम आत्मा से उसे मान नहीं रहे हैं, अंदर से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शक बैठा हुआ है अपने साथी के लिए। हम शक के साथ साथ उसका हंसना, खेलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, हम उसे हमेशा एक गलत नज़र से देखते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो साथी आपके लिए शुरुआत में नाराज़गी रखता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वही नाराज़गी नफ़रत का रूप ले लेती है। जब नाराज़गी नफ़रत का रूप लेती है तो प्यार जैसी जो भावनाएं होती हैं वो अपने आप शांत होती है, ख़त्म हो जाती हैं। वो इंसान आपको देखना भी पसंद नहीं करता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवनेस मोहब्बत के अंदर हमेशा देखी जाती है। लोग हैं, रिश्ते में हैं, रिश्ते का मतलब ये नहीं है आप एक दूसरे को बांध लो, आप एक दूसरे की लाइफ को बांध लो। ये आपका है, ये हमें समझना चाहिए। कोई इंसान आपका है तो वो सिर्फ आपका ही है। अगर उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि उसके और भी रिश्ते हैं जिसको उसे समय देना ज़रूरी है, उसके और भी काम है जहाँ उसको समय देना ज़रूरी है, उसकी खुद की इच्छाएं हैं जहाँ उसे समय देना ज़रूरी है। इन सारे समय के साथ साथ अगर हम उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे, हमने जो अच्छा लगता है हम वही करने की कोशिश करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है हम वही पहनाने की कोशिश करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से हम उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। किसी भी समय हम उसे गलत शब्दों से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, शक के साथ बात रखने की कोशिश करेंगे, ओवर पॉजिटिवनेस के साथ साथ उसकी खुशी को भी हम गलत नज़र से देखना शुरू करेंगे, तो होगा क्या?
फिर से वही गलती आप अपना साथी खो बैठेंगे। प्यार बांधने का नाम नहीं है। प्यार तो है जो जैसा जी रहा है उसे जीने दो, जो जैसा जी रहा है उसे जीने दो, उसको उसकी खुशी के साथ अपनाओ, उसको उसकी खुशी के साथ अपनाओ। अपनी कमियों को स्वीकारो, उसकी कमियों को बताने के लिए वैसा समय देखो कि उसमें कमी क्या है। वो आपको देख के अपनी कमी को सुधारे, उसे कहते हैं मोहब्बत। वो आपको देख के अपने आप को बदलने की कोशिश करे, उसे कहते हैं मोहब्बत। वो आपको देख के मोटिवेट होके आगे खड़ा हो, उसे कहते हैं मोहब्बत। वो आपको देख के कुछ करने के लिए खड़ा हो, वो उसे कहते हैं मोहब्बत। वो आपको देख के अपने नाम को बड़ा करने के लिए खड़ा हो, उसे कहते हैं मोहब्बत। वो आपको देख के अपने आप को इतना बड़ा नाम देने की कोशिश करे जिससे आपको खुशी प्राप्त हो, उसे कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत का नाम है यही कि आप कितना चीज़ों को छोड़ते हैं। छोड़ने के साथ डर जब तक आपके मस्तिष्क के अंदर रहेगा कि ये इंसान मुझसे दूर चला जाएगा, मैं अपने अनुसार इस इंसान को चलाने की कोशिश करूँगा या चलाने की कोशिश करूँगी, आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप उसे सिर्फ खोने के अलावा कुछ नहीं करोगे। एक समय आएगा जब आप उसे खो दोगे। ओवर पॉजिटिवनेस होना आपके प्यार में, आपके रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क है जो आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति मेरा नहीं है। अंततः अगर आपको समाज ने आपस में जोड़ दिया है, अंततः जब आपने एक निर्णय लेके आपस में आप खुद जुड़ चुके हो, तो ये सारे सवाल कहाँ, ये सवाल कैसे उत्पन्न होते हैं। आप अपनी कमियों को देखिए। आप ये देखिए कि आपका साथी जो है, ये सवाल मत उठाइए कि आपका साथी बहुत बड़ा है, आपके साथी को ये आता है, आपका साथी वो है, मैं उसके हिसाब से कमज़ोर हूँ, छोटा हूँ या छोटी हूँ। ये भी देखना अपने आप में सवालिया निशान है, क्योंकि आपका साथी किसी भी लेवल पे हो, जब आप जुड़ जाते हो आपका लेवल भी वही लेवल बन जाता है। इसको समझना ज़रूरी है। उस लेवल के साथ साथ अपने आप में, अपनी आदतों में बदलाव लाना। हमारी जो आदतें अभी तक हम जब इंडिविजुअल लेते हैं, हमारी जो भी आदतें हैं वो अलग चलती हैं, लेकिन जब हम जुड़ते हैं आपस में, हमारी आदतों में हमें बदलाव लाना ज़रूरी होता है कि सामने वाले की पसंद नापसंद के साथ साथ अपनी पसंद और नापसंद को भी स्वीकारना ज़रूरी है। सामने वाले को जब कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप बार बार उसी चीज़ को एक बार मना करने के बाद भी आप अगर करोगे तो दिक्कतें आएंगी। तो यही चीज़ दोनों पक्षों में भी होता है। पसंद नापसंद अलग चीज़ है, भावनाएं अलग चीज़ हैं, मोहब्बत अलग चीज़ है, फीलिंग्स अलग चीज़ है, और स्वीकार करना अलग चीज़ है। जो जैसा है उसको स्वीकार करना ज़रूरी है, लेकिन आदतों को बदलना भी ज़रूरी है। आदत नहीं बदलोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ते बोझिल होने लगे, कहीं ऐसा ना हो आपके रिश्ते के अंदर खटास आना शुरू हो, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को मन में ये आ जाए कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ आती है, वहीं पे रिश्ते में दरार आना शुरू होती है, और जब यही दरार आर्गुमेंट से बढ़ती है, बहस बढ़ती है, अविश्वास का रास्ता आता है, शक का रास्ता आता है, पॉजिटिवनेस आती है, चीज़ों को जोड़ना आता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू होते हैं और रिश्ता टूटता है। और जब ये रिश्ता हम बाहर लेके किसी सामने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही सलाह मिले। इसलिए सलाह के साथ नहीं, अपनी भावना के साथ चलिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। आपने अगर रिश्ते के लिए कदम बढ़ाया है तो उस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इस प्यार को बदनाम मत करो दोस्तों, इस मोहब्बत को बदनाम मत करो दोस्तों। कल को ऐसा ना हो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के चक्कर में आपसे हर जुड़ा हुआ हर इंसान इस मोहब्बत पे से अपना विश्वास खो बैठे। बस इतनी सी दरख्वास्त है, समझना है, समझने वाले समझ सकते हैं, ठीक है। इस मोहब्बत को जियो और जीने दो, और याद रखो कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलते। स्वयं को बदलिए, आगे बढ़िए। जीवन बहुत छोटा है, इसे बड़ा करके जिए और खुश रहिए। धन्यवाद।